नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। कुछ अंधभक्त और गोबर भक्त यह टारगेट कर रहे हैं दो इंडियन प्लेयर्स को, जिनमें एक का नाम है उमरान मलिक और दूसरे का नाम है मोहम्मद सिराज, और दोनों भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और इन दोनों का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने तिलक नहीं लगवाया, जबकि इनके साथ साथ एक विक्रम नाम का प्लेयर है, एक हरि मोहन नाम का प्लेयर है, वे भी तिलक नहीं लगवाए, लेकिन उनपे मुद्दा नहीं उठा। लेकिन यह दो खिलाड़ी तिलक नहीं लगवाए तो मुद्दा उठा। और मुद्दा क्यों उठा पता है? क्योंकि यह मुसलमान है। अब जो अंधभक्त गोबर भक्त जिनको कुड़ मच रही है, पेट में मरोड़ मच रहा है, तो उनको मैं कहूंगा कि बेटा तुम पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तानियों के चाटुकार शुरू से रहे हो और भारत के मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार सदा से रहा है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। यह कोई पहली बात नहीं है। अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, खालिस्तानी बना दिया गया था। इसके पहले मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस खराब हुआ था तो मोहम्मद शमी को काफी ट्रोल किया गया था, पाकिस्तानी बना दिया गया था। इसके पहले एक इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो ये कहते हैं भारत के मुसलमान रहते भारत में हैं और गाते पाकिस्तान के बारे में है, वो पटाखा फोड़ते हैं तो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। इस तरह के आरोप जो है लगाया जाता है इन गोबर भक्त अंधभक्तों के द्वारा। हो सकता है यह गोमूत्र और गोबर के नशे में ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप समझिए क्यों लगता है उसके जड़ में मैं बताऊंगा, और जड़ बता के बोलूंगा कि इनको क्यों पाकिस्तान जाना चाहिए, जो देश के मुसलमान प्लेयर्स को विरोध करते हैं। दोस्तों, सावरकर जो कहा था कि भारत के मुसलमान रहते भारत में हैं लेकिन गाते मक्का का है। क्यों? क्योंकि जब नमाज पढ़ते हैं तो अपना मुंह ये लोग मक्का की तरफ कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कहा कि यह रहते भारत में है लेकिन भारत के प्रति वफादार नहीं है। यह मक्का की तरफ नमाज मुंह करके पढ़ते हैं तो मक्का के प्रति वफादार है। जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो भारत के मुसलमानों को इस तरह से सावरकर ने टारगेट करना शुरू किया। बाद में सावरकर जो टू नेशन थियरी, जिन्ना तो 1940 में कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, सावरकर उसके पहले कह चुका था कि भाई मुसलमानों को अलग देश दे दो। लाला लाजपत राय, उन्होंने पाकिस्तान का विधिवत एक नक्शा बना दिया था कि बांग्लादेश का एरिया और सिंध वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान जिधर है वह एरिया जो है मुसलमानों को दे दिया जाए। तो सावरकर ने ही देश के विभाजन का नींव रखा। इस तरह की बातें करके बाद में देश दो भागों में बट गया, और देश बट गया तो सावरकर कभी विरोध नहीं किया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। विरोध किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। सावरकर ने कभी नहीं कहा कि नहीं हम मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं देंगे, मुसलमान यहाँ पे रहने चाहिए। तो इस तरह से दो देश में बट गया भारत, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। भारत के मुसलमानों के पास विकल्प था लेकिन उन लोगों ने भारत को चुना, वे पाकिस्तान नहीं गए। और भारत के मुसलमान भारत से सही मायने में बहुत प्रेम करते हैं। अब देश में जो अंग्रेजों के पिल्ले बचे हैं वो वही गलती कर रहे हैं जो सावरकर ने किया था। सावरकर ने भारत के मुसलमानों पे कहा था तुम वफादार नहीं हो क्योंकि तुम मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, भारत के प्रति वफादार नहीं हो। भारत पाकिस्तान दो भाग में बट गया। अब ये अंधभक्त गोबर भक्त ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान रहता भारत में है लेकिन गाता पाकिस्तान का है, पटाखा छोड़ता है। इन अंधभक्तों से कहूंगा कि भारत के एक मुसलमान को बता दो कि जो पटाखा छोड़ता हो और पाकिस्तान का सपोर्ट करता हो। अब आपको लगेगा कि इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान दो है। या तो भारत के मुसलमानों को दिल से अपना मानो, क्योंकि मोहम्मद शमी हो गए, जाहिर खान हो गए, इरफान पठान हो गए, या जो है मोहम्मद सिराज हो गए, या उमरान मलिक हो गए, ये सारे के सारे प्लेयर जो है भारत के लिए पूरा दिल और जान लगा के खेलते हैं। और रही बात तिलक की, तो तिलक देखिए, उमरान मलिक ने एक फोटो भी लगा दिया कि उन्होंने तिलक करवाते हुए फोटो लगवाया है। तो ये लोग कट्टर नहीं है। कट्टर तो भाई वे हैं जो पूछो टोपी पहनने से मना कर दिए थे स्टेज पे, कभी उनको ट्रोल किए क्या? उनको ट्रोल नहीं किए। तो अब आपको लगेगा कि भाई इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान मैं बताता हूं क्या है। दो समाधान है। एक तो भारत के मुसलमानों को दिल से अपना मानो और पूरा दिल से अपना मान के उनको गले लगाओ, और नहीं तो दूसरा समाधान यह है कि जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त हैं यह पाकिस्तान चले जाए। क्यों? क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये लोग मिलकर सरकार चलाए हैं। जी हां,
आपको बता दें, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों लोग मिल के ना कई जगह गठबंधन में सरकार चलाए हैं आजादी के पहले। तो अनुभव पहले से है कि मिल के सरकार चलाए हो, और ऐसे आदमी के साथ और ऐसे पार्टी के साथ जिन्होंने बाद में पाकिस्तान को ले लिया। तो मैं बताऊंगा कि तुम लोगों का पुराना अनुभव रहा है पाकिस्तानियों के साथ मिलजुल के गठजोड़ करके चलने की, और तुम लोग अब ज्यादा देश में हिंदू मुस्लिम करोगे और मुसलमान प्लेयर से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगोगे, तो तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग अंग्रेजों के पिल्ले तो रहे हो, और साथ साथ तुम लोग पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तुम्हारे पूर्वज कोई आवाज नहीं उठाए। इसलिए बेटा तुम लोगों का एक ही स्थान है, वह स्थान है या तो पाकिस्तान चले जाओ और नहीं तो भारत में मुसलमानों के साथ मिलजुल के रहो।